अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास एक ऐसा अंधकार है जो कहीं भी उसमें सत्यता कुछ नहीं है। मृग मारीचिका अंधविश्वास है। मृग मारीचिका मतलब रेगिस्तान में प्यास की चाह में छटपटाता मृग, और ये उसको कहिए कि वो छाया को समझता है क्या कि जिस तरह मृग मारीचिका शब्द का प्रयोग हुआ है कि मरीच जो थे उसकी तरह के मृग, ऐसा मरीचिका जहां आपको बोध होता है कि आगे जल है, पानी है, और जब आप दौड़कर वहां तक पहुंचते हैं तो उतने ही दूर पे फिर आपको पानी नजर आता है। तो ये मृग मारीचिका ऐसा ही होता है भगवान के मामले में। बड़ा अटपटा सा लगता है जब लोग कहते हैं भगवान, हाँ भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी नहीं होती है। अगर हर कुछ भगवान के मर्जी से होता है, अगर पत्ता खड़कता है भगवान के मर्जी से, तो क्या एक 6 साल की बच्ची का गैंगरेप भगवान की मर्जी है? अगर एक 6 साल की बच्ची का गैंगरेप होता है, अगर हम मानते हैं कि हर कुछ भगवान के मर्जी से होता है, तो क्या यह गैंगरेप भगवान चाहते होंगे कि एक 6 साल की बच्ची का 10 नरपिशाच मिलकर बलात्कार करे और उसके बाद उसकी विभत्स से हत्या कर दे? क्यों चाहेंगे भगवान? कैसे ऐसे चाह सकते हैं? इसलिए फितरत से इंसान और भगवान होता है, हर इंसान में भगवान है। तो मैं कह रहा था कि ये जो है ये अपनी अपनी सोच का, अपनी अपनी दायरा है उम्मीदों का, ख्वाबों का। आप परिकल्पना करते हैं कि फलाने मंदिर में जाने पे भगवान होगा, वहाँ जाने के बाद फिर अगले मंदिर का सुनिए, वहाँ जाइए आप भगवान को खोजने। भगवान तो अगर हैं तो वो जन में है जनार्दन। कहा गया है कि ईश्वर सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि कल क्या होना है। जब हर कुछ देख पाते हैं ईश्वर, हर कुछ जानते हैं ईश्वर, तो फिर ढकोसले की जरूरत क्या है? मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि अगर वैष्णव देवी में दुर्गा माँ है और अररिया काली खड़गेश्वरी मंदिर में दुर्गा माँ नहीं है, काली माँ नहीं है, तब तो वहाँ भी नहीं होंगी। मैं क्यों मान लूँ कि इस मंदिर में भगवान नहीं है, उस मंदिर में भगवान है? ये केवल जाहिलियत हो सकती है, ये कोई धर्म नहीं हो सकता। और सनातन धर्म में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भगवान के ऐसे रूपों की। सनातन धर्म में होता था कुल देवता, ग्राम देवता, ये नहीं होते थे शिव जी, ये वो हमारे कुल देवता होते थे और ग्राम देवता। खैर ये विषय अलग है, इस पर कई महान लोगों ने अंधविश्वास पर अपने सोच रखे हैं। अरविंद घोष एक महान व्यक्ति के अंधानुकरण से आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय, आत्मविकास के बजाय आत्मसंकोच पैदा होता है। अंधानुकरण, किसी का भी अंधानुकरण, व्यक्ति का हो, किसी तस्वीर का हो, किसी पत्थर का हो कि इसमें भगवान है, उसको मनाने जाना है। अजब सी भ्रांति, अजब सी मूर्खता है हमारे बीच। हम पत्थर को मनाने का यकीन कर लेते हैं कि पत्थर में भगवान है। पत्थर जैसे सख्त चीज से हम भगवान की उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन जो जिंदा दिल है जिसमें भगवान है उसको नहीं पहचान पाते। हमें उम्मीद है कि पत्थर में पानी डालने से हमारा लाभ होगा, लेकिन हम अपने बाप माँ के पैर में पानी डालने से सबसे बड़ा लाभ होगा ये हमें पता ही नहीं है। हम पत्थर में बाप खोजते हैं, पत्थर में माँ खोजते हैं, अपनी माँ जननी जन्म देने वाली, और अपने बाप में बाप नहीं खोज पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धर्म का जो है कतई धर्म का यह विषय नहीं है। श्रवण कुमार की चर्चा धर्म में है, सनातन धर्म में है। श्रवण कुमार है सनातन धर्म में। राम जैसे बहुत से आचरण है सनातन धर्म में। हम उनके नाम पर एग्रेसिव होकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लेटेस्ट भगवान अगर मानते हैं विशेष गुण संपन्न, तो वो स्वामी विवेकानंद जी भी हैं। तो अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण को कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, बड़ा गर्व से मुझे शर्म महसूस होती है। हमारे पूर्वज तो दधीची जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अस्थि दान कर दी विश्व कल्याण के लिए, कि सबके खुशी के लिए जपने वाले लोग सनातन धर्मी। और वो जो दायरा है, तो कहा है कि अंधानुकरण जो है इससे आत्म विकास के बजाय आत्म संकोच पैदा होता है। अरविंद घोष, जहां सूरज की उपासना कर्तव्य हो, जहां सूरज की उपासना कर्तव्य हो, तो यह बिल्कुल निश्चित है कि वहां ताप के नियमों की जांच करना गुनाह है, बड़ा अपराध है। जहां सूरज की उपासना कर्तव्य हो, कि सूर्य की उपासना ही कर्तव्य मान ली गई हो, उगते हुए उदित सूर्य की, वहां ताप के नियमों की वही हो रहा। आपने देखा कभी मनदीप पुनिया को जेल भेज दिया गया, कभी उसको पुनिया वो भी हैं उनको भेज दिया गया। अभी मतलब